हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द शॉर्ट सीरीज ऑफ द एसएससी जेई 2024। आज के इस 10 मिनट की वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एसएससी जेई। वो है डेवलपमेंट लेंथ। तो डेवलपमेंट लेंथ के सारे कंसेप्ट को जानेंगे और एट द एंड आई विल बी गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस फॉर यू फॉर द रेफरेंस कि आपके एसएससी जेई में आज से पहले इसके रिगार्डिंग किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है। देखो, आप सभी को पता है कि जब आप कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट के अंदर रीइंफोर्समेंट यूज करी जाती है ताकि वो सारे के सारे टेंशन लोड को झेल सके। अब कितनी रीइंफोर्समेंट की लेंथ आपको कंक्रीट के अंदर बरी करनी है, कंक्रीट के अंदर इंसर्ट करनी है ताकि परफेक्ट बॉन्डिंग बन सके और जब मैं अपने सरिये को खींचूं तो वो कंक्रीट से बाहर ना आ जाए। सपोज कंक्रीट में इतना सा सरिया दिया आपने, ये कंक्रीट है, इतना सा सरिया दिया, खींचोगे तो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा और दे दिया फिर बाहर आ जाएगा। तो एक सफिशिएंट लेंथ आपको देनी चाहिए ताकि परफेक्ट बॉन्डिंग बन सके बीच में। उस लेंथ को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। समझ आया? आप डायग्राम में देख सकते हैं यहां पर कि आप लोगों का ये कॉलम है और कॉलम में बीम का सरिया आ रहा है। अब बॉन्डिंग बन रही है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो कितना सरिया आप लोगों का बीम से होता हुआ कॉलम के अंदर जाए ताकि एक प्रॉपरली डेवलपमेंट हो सके, बॉन्ड स्ट्रेस का डेवलपमेंट हो सके, बॉन्ड का। तो उस लेंथ को हमने कहा डेवलपमेंट लेंथ। आपको दिख रहा होगा, एरो मार्क कर रखा है, ये कंप्लीट जो है डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबार रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द स्लिपेज बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील। डेवलपमेंट लेंथ किस पर डिपेंड करता है? डेवलपमेंट लेंथ बॉन्ड स्ट्रेस पे डिपेंड करता है। अब ये बॉन्ड स्ट्रेस क्या है उसको समझो। मान लो ये कंक्रीट है, आपने कंक्रीट के अंदर सरिया डाला कुछ इस तरह से। अब आप इसको जब खींच रहे हो तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके इस वाले हाथ पे, यानी इस कंक्रीट पोर्शन पे, एक स्ट्रेस जनरेट होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। उस स्ट्रेस को हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। वो क्यों हो रहा है? इनके बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है। जैसे दो लोगों की शादी हुई, शादी होने के बाद पति बीमार हो गया। जब प्रेम होता है गहरा तो पति के बीमार होने से पत्नी टेंशन में आ जाती है। तो क्यों आ रही है? क्योंकि बंधन है बीच का। तो वो बंधन यानी बॉन्ड के कारण स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्ट्रेस। क्लियर है मेरी बात? अब फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले आप लोगों को याद करने हैं। देयर कैन बी द टू केसेस, या तो वो टेंशन में हो सकता है या कॉम्प्रेशन में हो सकता है। फिर आप यहाँ पे माइल्ड स्टील यूज करते हो, HYSD बार यूज करते हो, सिंगल बार यूज करते हो, बंडल्ड में बार यूज करते हो। इनके रिगार्डिंग आप लोगों के फॉर्मूले बहुत ज्यादा बने हैं एग्जाम के अंदर। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द डेरिवेशन पार्ट, आई विल ऑलवेज देयर टू provide you the factual data regarding SSC JEE in this 10 minute video series। तो डेवलपमेंट लेंथ का ये फॉर्मूला है भाई, आपको ना दिल से याद करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट लेंथ होती कितनी है। डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला होता है 0.87 FY बाय 4 टो बी डी। अब ये है क्या? अब ये है क्या? यहां पर आप लोगों का FY जो है वो है आपका यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील। फाई जो है डायामीटर ऑफ द स्टील है। मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। फाई जो है वो डायामीटर ऑफ द स्टील है। उसके बाद टॉ बी डी जो है उसको कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। अब बॉन्ड स्ट्रेस जो है ना, ये डिपेंड किस पे करता है? क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। बॉन्ड स्ट्रेस इज द फंक्शन ऑफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट, आपके कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? डेवलपमेंट लेंथ इज द फंक्शन ऑफ द स्टील का डायमीटर। फॉर्मूले में आप देख पा रहे हैं यहां पर। अब अगर यही फॉर्मूला हम लोगों को वर्किंग स्ट्रेस मेथड के तौर पे यूज करना हो, दिस फॉर्मूला इज फॉर द LSM मेथड। भाई दो मेथड होते हैं ना, LSM एंड WSM। तो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में अगर यही फॉर्मूला यूज करना हो तो आप लोगों का फॉर्मूला बनता है सिग्मा ST 5/4 टॉबी डी। ये आपको याद करना है। 0.87 FY WSM में सिग्मा ST के नाम से जाना जाता है। खत्म। अब आ जाओ आगे की बात। ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये ग्रेड ऑफ द स्टील पे मेजरली डिपेंड करता है। फॉर्मूले में बॉन्ड स्ट्रेस भी है, आपने देखा होगा। बॉन्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेस सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। कैसे कैसे करता है? अगर आप 24 की तैयारी या 25 की तैयारी सीरियस होके कर रहे हो ना, तो ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। M15 के लिए नो डाटा इन द IS 456। M20 के लिए आपका बॉन्ड स्ट्रेस 1.2 न्यूटन पर mm² होता है। देन 25, 30, 35 के लिए 4, 5, 7 एंड M40 या उससे बड़े के लिए 1.9 न्यूटन पर mm² का बॉन्ड स्ट्रेस रखा जाता है। यू नीड टू लर्न इट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक आपने क्या पढ़ा? अभी तक आपने मेजरली एक फॉर्मूला याद किया है
वो है डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल्स टू में 0.87 FY इंटू डायामीटर बाय 4 टॉबीडी। ये याद कर लिया। अब इसी को मॉडिफाई करना है। ये वाला जो फॉर्मूला था, ऊपर वाला फॉर्मूला, वो आपका टेंशन केस में आपने यूज करा। अगर मान लीजिए कि आप लोग अपने माइल्ड स्टील की जगह HYSD बार यूज करते हो, तो आप लोगों का बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेस कितना बढ़ेगा? 60% बढ़ जाएगा टेंशन केस में। ऊपर वाले फॉर्मूले में 4 की जगह 6.4 आ जाएगा। 60% बढ़ाने के बाद 4 इंटू 1.6 करते हैं, जब मैं 4 इंटू 1.6 ऑफ टॉबीडी, तो वो टोटल 6.4 टॉबीडी आता है। ठीक है, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आ रहा है आपको समझ में आया? सब कुछ बराबर है। नीचे आ गया 0.87 FY5 बाय 6.4 टॉबीडी जब HYSD बार यूज करा है। और अगर कंप्रेशन होगा, पहले तो टेंशन के केस पढ़ लिए, अगर कंप्रेशन होगा तो बॉन्ड स्ट्रेस 25% बढ़ जाता है, यानी 1.25 हो जाता है। तो अब बॉन्ड स्ट्रेस 25% और बढ़ गया, तो क्या हो गया? पहले 4 था, अब 1.25 ऑफ टॉबीडी से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टॉबीडी हो जाएगा ना। तो यही लिखा हुआ है यहां पर। अब क्वेश्चन समझना, ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर माइल्ड स्टील, मतलब कंप्रेशन में माइल्ड स्टील आप लोगों ने यूज करा है। ठीक है, अगर कंप्रेशन में ही आप लोग क्या कर रहे हो, HYSD स्टील यूज कर रहे हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 6.4 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दोगे, अब वो हो जाएगा 8 टॉबीडी। मैं लिख दूं आप लोगों के लिए, काम आएगा आपको। यहां लिख देता हूं कि अगर मैं कंप्रेशन में ही HYSD बार यूज करता हूं, तो वो फॉर्मूला मेरा क्या बन जाता है यहां पर डेवलपमेंट लेंथ का? 0.87 FY इंटू 5/8 टॉबीडी। मेरी बातें समझ आ रही है आप सबको? याद करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ दो चीजें हैं, आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है, SSC जेई में पूछ भी सकता है कि आपको अगर डेवलपमेंट लेंथ के रिगार्डिंग ये पूछा जाए कि एक मोटा सरिया दूं या छोटे छोटे सरिये बहुत सारे दे दूं, कौन सा बढ़िया रहेगा? तो याद रखना कि एक मोटा सरिया देने से अच्छा है छोटे छोटे बहुत सारे सरिये देना। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सरिये देने से आप लोगों का स्टील का और कंक्रीट का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाता है। और अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया ना, तो मान के चलो आप लोगों का बॉन्ड अच्छा हो जाएगा। बॉन्ड अच्छा होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे से आएगी। तो एक मोटा सरिया देने से अच्छा होता है छोटे छोटे पतले सरिये देना ज्यादा नंबर में। ये लिखा हुआ है, इट इज बेटर टू यूज मोर नंबर ऑफ द थिनर बार्स इंस्टेड टू यूज थिकर बार। फिर कहता है बंडल्ड बार आ जाता है ना, बहुत सारे सरिये देना मतलब बंडल्ड बार कंडीशन आ गई। अब बंडल्ड बार के केस में बॉन्ड स्ट्रेस बढ़ जाता है। कितना कितना क्या बढ़ता है वो मैं बता देता हूं, आपके काम की बात है ये। जब आप बात करते हो जनाब यहां पर बंडल्ड बार्स की, तो अगर आप 2 बार यूज कर रहे हो तो आप लोगों को, एक मिनट, अरे हाँ, अगर आप लोग 2 बार यूज करते हो, यहां पर 2 बंडल्ड बार यूज करते हो, तो आप लोगों का डेवलपमेंट लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है 10% से। अगर आप लोग 3 बार यूज करते हो तो आप लोगों का डेवलपमेंट लेंथ इंक्रीज हो जाता है 20% से। और अगर आप लोग यहां पर 3 या ज्यादा बार यूज कर रहे हो, 3 बार मतलब सॉरी 4 बार, तो आप लोगों का डेवलपमेंट लेंथ जो इंक्रीज होता है वो 33% से इंक्रीज होता है। SSC जेई में और IAS के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको ये बात याद करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद बात आती है कि एंकरेज लेंथ क्या होता है। देखो क्या होता है जनरली आप लोगों को कि जब आप लोग सरिया देते हो तो सीधा अपने दिया चलेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि कंक्रीट जितना अवेलेबल है मेरे पास, सरिये की लेंथ उससे ज्यादा होती है। इस केस में मुझे इस सरिये को मोड़ना पड़ेगा, मोड़ना तो पड़ेगा। तो जब ये सरिया मुड़ता है, उस केस में ये मुड़ने से एक पकड़ बना लेता है। भाई एक देना सीधा सरिया, एक मोड़ के देना सरिया, तो मोड़ के जो सरिया दे रहे हो अपने इस मुड़ाव के कारण ये निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर ये मुड़ गया तो निकलना मुश्किल होगा। एक अलग से बॉन्ड दे रहा है, एक अलग से ताकत दे रहा है, एंकर की तरह काम कर रहा है, मतलब एंकरेज काम कर रहा है, अलग से एंकर दे रहा है। तो इसीलिए इस लेंथ को एंकरेज लेंथ बोला जाता है। एंकरेज लेंथ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस अच्छा प्रोवाइड करती है, जिसके कारण निकलना मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम एंकरेज लेंथ 16 डायामीटर के बराबर होती है। अब हर 45 डिग्री के लिए 4 ऑफ डायामीटर दिया जाता है एंकरेज लेंथ का। हर 45 डिग्री बेंड के लिए 4 इंटू डायामीटर जो है वो उतना एंकरेज लेंथ होता है, ये आपको याद करना है।
अगर आपके पास 45 डिग्री का बेंड है तो 4 इंटू डाया, अगर 90 डिग्री का बेंड है तो 8 इंटू डाया, 45 इंटू 2 यानी 4 इंटू 2। 135 डिग्री का बेंड है तो 12 हो जाएगा, और अगर आप लोगों का 180 डिग्री का बेंड है तो 45 इंटू 4 यानी 4 इंटू 4 16 डाया दिया जाता है। और 180 डिग्री लेंथ को स्टैंडर्ड हुक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? पेपर के क्वेश्चन है, याद करने हैं। और अगर स्ट्रेट आप लोगों ने दे रखा है तो डेवलपमेंट लेंथ कितनी है, एंकरेज लेंथ, वो है आपकी 12 ऑफ डाया या डी, जो भी इनमें से बड़ा आता है। डी यहां पर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ। डी क्या है आपकी, इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर है मेरी बात, ऑफ सेक्शन। तो ये आप लोगों का पूरा क्राइटेरिया है एंकरेज और डेवलपमेंट लेंथ का। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जल्दी जल्दी चीजें हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, इफ बीम फेल्स इन बॉन्ड देन द बॉन्ड स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज्ड मोस्ट इकोनॉमिकली बाय। जैसा कि मुझे पता है थिनर बार को यूज करने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे कह रहा है, अगर 5 डायामीटर है टेंशन में तो स्टैंडर्ड हुक इज इक्विवेलेंट टू द एंकरेज वैल्यू ऑफ द स्ट्रेट बार बाय 16 5। स्टैंडर्ड हुक 180 डिग्री को कहते हैं ना, 16 5 तो है वो। अगला कह रहा है, लिमिट स्टेट मेथड में HYSD बार अगर मैं यूज करता हूं तो मेरा बॉन्ड स्ट्रेस 60% से बढ़ जाता है। मैंने आपको अभी वन लाइनर में डाटा दिखाया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिग्मा एस अगर मेरा शेयर स्ट्रेस नहीं, नॉर्मल स्ट्रेस होगा ये, नहीं शेयर स्ट्रेस ही होगा। बॉन्ड स्ट्रेस टॉबीडी है तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है सिग्मा ST बाय 4 टॉबीडी होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगर यही HYSD बार में होगा तो 60% बढ़ जाएगा, कॉम्प्रेशन में होगा तो 25% बढ़ जाएगा, और कॉम्प्रेशन और HYSD दोनों होगा तो 8 टॉबीडी हो जाएगा बॉटम में। ये मैंने सब लिखवा दिया। अगला क्वेश्चन कहता है, बियरिंग स्ट्रेस एट बेंड्स कंपेयर टू द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज डिजाइंड बाय। हमको पता है ना, हम लोग डेट टाइम ज्यादा लेते हैं, LSM में डेट टाइम ज्यादा लेकर चलते हैं, फैक्टर्ड लोड आपने पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द स्टील एंड द कंक्रीट इज अफेक्टेड बाय। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके द्वारा अफेक्ट होती है? ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे काम आता है, स्टील पे भी डिपेंड करता है, और अगर कंक्रीट में श्रिंक हो जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेस पे पक्का फर्क आएगा। तीनों पे ही डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसी तरह की शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है। बस ये 10 मिनट की वीडियोस पढ़ के अपने नोट्स बनाना और आप लोग रिवाइज करते रहना, ये बहुत बढ़िया कंटेंट है आप लोगों के लिए।